ये प्लाट, आपका नाम? मेरा नाम हबीब हामिद है। ये प्लाट जो है सैयद बाम साहब और सिद्दीक कुरैशी साहब से बोल के नुमाइंदगी करके रेडियो से ये प्लाट छुड़ाए थे। ये प्लाट छुड़ाने के बाद इसका जो है तामीर के लिए डोनेशन लोगों दिए, जिसमें मकबूल पहलवान, मोहम्मद पहलवान, कुरैशी साहब, परमशी साहब और लोगों का डोनेशन है। तो उसमें डोनेशन करके उसमें तामीर करवाए थे। और इसके लिए निगरानकारी में मकबूल पहलवान, मोहम्मद पहलवान, अब्दुल्ला बाकरा, शेख साले बावजीर इसके निगरानकार थे, जिसमें सालम पहलवान भी थे। और निगरानी चलती थी, हम लोग आगे देखते थे, बच्चे मुस्तफ़िद होते थे। आजू बाजू बच्चों प्लाटों के पूरे रजिस्ट्रियाँ, ये प्लाट बगैर रजिस्ट्री के कैसा रह सकता, ये सोचने की बात है। वो लोग डिपार्टमेंट को अब आ रहे हैं, वो लोग डिपार्टमेंट हाँ, ओनरों के पास जब क्लेम कर रहे हैं हमारा है प्लाट, तो हम बोले चलो ओनरों के पास बात करेंगे, तुम्हारा है हमारा, तो नहीं चलते बोले। फिर बाद में आखिरी में बोले हम मस्जिद में चल के कसम खा लेते। हम बोले चलो खा लो मस्जिद में कसम। 2000-3000 आदमी मस्जिद में आए, उनका आने का पता नहीं, वहाँ भी नहीं आ सकते। का तो आज अखाड़े के ताल्लुक़ से जो बड़ी मस्जिद में जो कुछ कसम का प्रोग्राम रखा गया था, वो आ नहीं सके। जो कसम खाने वाले थे वो आ नहीं सके, इसलिए कि ये अखाड़ा बाम अखाड़ा यानी पूरे बारकस का अखाड़ा है, किसी एक बाम फैमिली का या किसी उसका नहीं है। ये अखाड़ा पूरे बाम बारकस बोल के पूरे हैदराबाद का कहीं का भी आके यहाँ पर कर सकता। ये अखाड़े को खाने की कोशिश करे, ये फौजदारी करके जो है सो अखाड़े को जो है सो हड़प करने की कोशिश करे। इंशाअल्लाह ये बस्ती का है, बस्ती वाले होने नहीं देंगे इंशाअल्लाह। और रही बात जो है सो जब ये अखाड़ा जब प्लाटिंग हमारे वालिद साहब कर रहे थे, तो सब जने मिलके बोले ये बारकस के लोग मुगलपुरे में जाके एक्सरसाइज कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, सीख रहे हैं, बहुत तकलीफ़ हो रही बोला। तो वालिद साहब और उनके पार्टनर सिद्दीक कुरैशी साहब मिलके जो है तो ये अखाड़े को ज़मीन 300 गज दिए हैं। और ये इंशाअल्लाह हमारे वालिद जो है सो किसी एक फ़र्ज के लिए नहीं दिए, ये पूरे आवाम के लिए दिए, आवाम का ही रहेगा इंशाअल्लाह। अब जो रही बात बारकस के जो नौजवान बच्चे भी तकरीबन यहाँ पे हर स्टेट में जाके लड़के जो गोल्ड मेडल और आंध्रा केसरी, तेलंगाना केसरी, जब पहले आंध्रा केसरी, तेलंगाना केसरी, और मैं भी जो है तो यहाँ पर करके जो है हिंद केसरी भी अटेंड करा। रुस्तुम एशिया भी जो है तो मैं लड़ा हूँ ये अखाड़े से। तो और रही बात हमारे असदुद्दीन ओवैसी साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने पहलवानी को पहले से दिलचस्पी लेते हुए और यहाँ अखाड़े में जो है तो लाखों रुपए का सामान डलाया था। और फिर हम लोग मिलके जो है तो अखाड़े के लिए मैट वैट का भी इंतज़ाम करें। तो मैं और हमेशा निगरानी हमारे असदुद्दीन ओवैसी साहब पर अखाड़ों पे रही है, हमारे ख़ास तौर पे बारकस के हमारे अखाड़े पे भी रही है। मैं उनका बहुत बहुत शुक्र। हमारे अकबरुद्दीन ओवैसी साहब भी आगे ओपनिंग करे थे, वो सामान की जो एक्सरसाइज का जो सामान होता है उसके लिए भी हमारे अकबरुद्दीन ओवैसी साहब खुद पर्सनल अखाड़े को आके जो है सो ओपनिंग करके गए थे। तो ये आवाम का रहने से ही जो एक ओपनिंग करके किसी फ़र्ज का रहा ये कर रहा है, तो गवर्नमेंट का सामान नहीं डालती गवर्नमेंट, तो पूरी आवाम का सामान रहने की वजह से ये अखाड़ा चल रहा है। इंशाअल्लाह हमेशा चलता रहेगा। कुछ पूछना? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बड़ी अफसोस की आज एक इत्तला आई कि जनाब सालम पहलवान साहब बारकस जामा मस्जिद में कसम खाने की बात है। मुझे समझ में नहीं आया कि वो किस बात की कसम खा रहे हैं। बेइंतहाई अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि शरीयत के अंदर कसम कोई छोटी बात नहीं है। थोड़ी सी मनफत के लिए, थोड़े से मुनाफे के लिए जनाब सालम जैदी पहलवान साहब ने अपनी आखिरत को भी ख़राब कर दिया। दूसरी बात ये रही, ये वही सालम जैदी पहलवान साहब हैं जो आज बाम फैमिली, फैसल बाम फैमिली साहब के ख़िलाफ़ चले। जबकि हालत ये थी कि मैं थोड़ा सा 2 मिनट में ख़त्म कर रहा हूँ कि सालम जैदी पहलवान साहब, क्या आप वो वक्त भूल गए जब आप फजर की नमाज़ पढ़ के यही सईद बाम के मर्दाने के बाहर सीढ़ियों पे बैठे रहते थे? क्योंकि मैं आपकी बातों को दोहराना नहीं चाहूँ। और छोटी सी और एक बात बताता हूँ कि आज जहाँ सालम पहलवान साहब के मकान है, सईद बाम साहब उनको सलाला मेन रोड का
पिछले हिस्से की ज़मीन दिए थे, लेकिन सालम पहलवान साहब ने सामने रोड पर भी मलियों को कब्ज़ा करा, जो सईद बम साहब की ज़मीन थी। दूसरी बात यह है कि तमाम हालात को अगर हम देखते हैं, जब 79 में प्लाटिंग हुई तो उस वक़्त यही मरहूम सिद्दीक़ कुरैशी साहब, सईद बम साहब ने प्लाटिंग की। उस प्लाटिंग के अंदर जो प्लाट पर आज जो है ये स्पोर्ट्स क्लब बने हुआ है रेसलिंग के लिए, बारकस के बच्चों के लिए, उसकी एक रजिस्ट्री नहीं हुई। क्या वजह थी कि क्यों रजिस्ट्री नहीं हुई? फिर अचानक से 2017 में इनके पास हिबानामा आ गया, रजिस्ट्री आ गई और जो है कोर्ट में केस डाल दिए, कोर्ट में गए, इंक्वायरी हुई, पुलिस इंक्वायरी हुई। पुलिस इंक्वायरी होने में जब चंदनगुट्टे के एसआई जाकिर साहब खुद फैसल बम साहब एंड अदर्स लोगों के साथ, बस्ती के बड़े बुजुर्गों के साथ, जब कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी साहब जो साबिक एमपी है उनके मकान पर गए, उन्होंने टाइम लिया, इंक्वायरी हुई। फिर जाकिर साहब बोले कि मुझे भरोसा नहीं, मैं भी चलता हूँ, जो साबिका में सही थे चंदनगुट्टे थे, वो भी गए। वो फ़ोटोआँ भी आपको वो बोले तो मैं भेज देता हूँ, मेरे पास भी हैं। अब रहा सवाल साहब कि मैं अंदरूनी क्या बातें कहूँ, यही मरहूम सईद बम साहब थे। साहब आपको कितनी मदद करे, जो बच्चों को आप गोद में उठाए, आज वो बच्चों को बदनाम करते हुए फिर रहे। क्या फैसल बम साहब की ज़मीन है? क्या ये उनकी ओरिजिनल सिग्नेचर्स यहाँ पर है। और ये बाम फैमिली और जो बस्ती के लोगों का ये कहना है कि जो है सो ये प्लॉट बस्ती के लिए फ़ायदे के लिए है, जो बस्ती के लोग उससे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। और सामने इसके पूरे सर्टिफिकेट्स, ट्रॉफीज़ है। और वो लोग का यही कहना है कि हम ये बस्ती के लिए लड़ रहे हैं और हम आप लोगों से अदबन गुजारिश करते हैं कि इसको सीबीआई इंक्वायरी कराए, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो। ये बस्ती का अखाड़ा है, ये बाम वालों की मेहनत है और बस्ती वालों का भी ताउन उनके साथ है। हम ये प्लॉट किसी हक़ में किसी को नहीं लेने देंगे। ये पब्लिक प्रॉपर्टी है और ये पब्लिक को ही जाना चाहिए। और ये इसके ऊपर जो मेहनत करे हैं, जो इसके ऊपर बनाए, मरहूम मकबूल पहलवान, मोहम्मद पहलवान, मेरे को कुछ नाम याद नहीं आ रहे हैं, शेख साले टेलर साहब है, अब्दुल्ला बाकरा, ये पूरे बस्ती के नामवार आदमियाँ हैं जो अलीमिया, मरहूम अलीमिया लड़दी जो इसको तैयार करे हैं, इसको बनाए हैं। पर ये इसका चंदा लिए ताकि इसके लिए अखाड़ा बनाने के लिए डोनेशन करे ये लोग। और ये पूरा ये बस्ती का है। मैं फिर एक बार दोबारा ये कर रहा हूँ, ये बस्ती का प्लॉट है। ये बाम वालों की और उनके दोस्त और अहबाब की मेहनत है कि लोग बस्ती के फ़ायदे के लिए कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। ये किसी का पर्सनल मफाद नहीं है। ये प्लॉट बस्ती का है। ये देखिए, ये बच्चे जो इसमें मुस्तफ़ीद होके ये जो ट्रॉफ़ी ले रहे हैं, जो जीत रहे हैं, इसके सारे सर्टिफिकेट्स है। जो कमिश्नर ट्रॉफ़ी हुई थी, जो तेलंगाना ट्रॉफ़ी हुई, आंध्रा केसरी हुई, ये इसके पूरे प्रूफ्स है आप लोगों के सामने। और ये प्लॉट फिर दोबारा कह रहा हूँ, ये बस्ती का प्लॉट है। हम बाम वालों के और उनके दोस्त और अहबाब के शुक्रगुजार हैं जो इसके लिए जिद्दोजहद कर रहे हैं। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये आपके सामने आज पेश होने की वजह ये है कि ये जो बाम अखाड़े के जो दोबारा रीओपन हुआ है, ये वजाहत कर देना चाह रहा हूँ। ये जो प्लॉटिंग हुई थी 1979 में, जिसकी प्लॉटिंग करे है सईद बम साहब, मरहूम सिद्दीक़ कुरैशी साहब, मरहूम मिलके इसकी प्लॉटिंग करे। और ये लोग अपने जो ओनर थे उनको रिक्वेस्ट करे कि ये 300 गज़ का प्लॉट बस्ती के लिए, अखाड़े के लिए छोड़ा जाए। वो लोग बस्ती के लिए छोड़ा गया है और इसकी रजिस्ट्री ये पेपर से बाद में इसकी 2017 में इसका ये लोग फैसल बाम, इकबाल बाम और पूरी बाम फैमिली और बस्ती के लोग मिलके इसमें मैटिंग कराए। जो ऑनलाइन मंगाई गई उसकी रसीद ये है, जिसके 4.5 लाख खर्चा हुआ। और जो मेरठ स्पोर्ट्स के जो स्पोर्ट वाले आए उस पर डिस्काउंट दिए, जीएसटी निकाल के इनको 2 लाख रुपए दिए, 2 लाख रुपए इसका चार्ज लगाए। और दूसरी चीज़, वो लोग आके 2 महीने तक काम करे, जिसकी ये सीडी भी मौजूद है। और जब ये लोग बोले ये सिग्नेचर्स बताए, ये लोग सिग्नेचर फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट बनाए, तो फैसल बाम और पूरे बाम वाले मिलके और उनके बस्ती वाले मिलके ओनरों के सामने रुजू हुए। तो ओनर्स तो सीधे ये बोले कि हम किसी को ये ज़मीन नहीं बेचे
उसकी वजाहत करे और ये सिग्नेचर है उनके कि हम नहीं बेचे। उसके बाद दोबारा ये एज अपने एसआई साहब जाकिर उनके प्रेजेंस में वो लोग दोबारा वो सिग्नेचर्स करके दिए कि ये हम किसी को नहीं बेचे, ये अखाड़े के लिए ज़मीन छोड़े। और इसके ऊपर एक एफआईआर भी हुई थी जो क्लोज कर दी गई, एफआईआर क्लोज कर दी गई थी। इसको दोबारा असद साहब के इसरार पे बोले इसको ये सही इंक्वायरी नहीं हुई, इसको दोबारा रीओपन एमपी असदुद्दीन साहब की दोबारा इंक्वायरी हुई, फिर उसको केस रीओपन किया गया। और दूसरी चीज़ ये हमारे जाकिर एसआई थे जो उनके सामने चंद्रायन गुट्टा पीएस के इनके सामने वो ओनर्स एमपी जो है उन्होंने सिग्नेचर्स करे, उन्होंने उनकी वालदा सिग्नेचर्स करे और ये डिक्लेरेशन भी दिए वो लोग कि ये हम किसी को सिग्नेचर्स नहीं करें, ये उनकी ओरिजिनल सिग्नेचर्स यहाँ पर है। और ये बाम फैमिली और जो बस्ती के लोगों का ये कहना है कि जो है सो ये प्लॉट बस्ती के लिए फ़ायदे के लिए है, जो बस्ती के लोग उससे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं और सामने इसके पूरे सर्टिफिकेट्स ट्रॉफीज़ है। और वो लोग का यही कहना है कि हम ये बस्ती के लिए लड़ रहे हैं।